बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद और पफन कल्ब चल मैं आपको खुशामदीद। जी जनाब, मैं वन सेकेंड पहुंचा हूँ डीएचए कोटा की लोकेशन पे आप लोग को ये बताने के लिए। जनाब ये डीएचए कोटा है। अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए कोटा फाइनली अनाउंस कर चुका है बैलेटिंग की डेट, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डीएचए कोटा ने मुझे मेरे बर्थडे का गिफ्ट दिया है। और 11 जनवरी 2023 को बैलेटिंग होनी है 1 गिलान एलोकेशन की। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो के बनाने का जो मकसद है जनाब, वो दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा 1 कैनान एलोकेशन की प्राइस के बारे में। इस प्राइस की हिस्ट्री देखेंगे, प्रेजेंट देखेंगे और फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे वो लोग वो इन्वेस्टर्स जो कि आज की डेट में एग्जिट करके मूव कर जाते हैं, वो इन्वेस्टर जो कि इस सब सेक्टर का पार्ट बन जाएंगे, और वो लोग जो कि जिनकी बैलेटिंग में फाइल्स निकलेंगे और जिनकी नहीं निकलेंगे, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं जनाब डीएचए कोटा के 1 कैनान एलोकेशन की प्राइस के बारे में। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि एक क्वालिटी कंटेंट हमेशा व्यूवर्स को देना चाहिए। इस वजह से मैं फ़ौरन वीडियो नहीं बनाता। मैं 2 दिन से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था कि मार्केट क्या पॉजिटिव जाती है या नेगेटिव जाती है। सो चले आइए, पहले तो मैं इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ, फिर मैं प्राइस की हिस्ट्री के बारे में जाऊँगा। सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूँ तो जनाब, जैसे डीएचए कोटा ने आफ्टरनून में 30 नवंबर को बैलेटिंग की डेट अनाउंस की है, द सेम डे 3 से 4 लाख रुपए का डिफरेंस देखा। केनाल एलोकेशन की अगर मैं ओल्ड एलोकेशन की बात करूं तो जनाब वो तकरीबन कोई 75 से 77 लाख रुपए पे तकरीबन कोई 2 से 3 लाख रुपए का फ़र्क देखा गया द सेम डे। इसी तरीके से जो न्यू एलोकेशन है उसमें भी 2 से 3 लाख रुपए का फ़र्क देखा, और इसी तरह बारकोड में भी देखा गया। द वेरी नेक्स्ट डे की अगर मैं बात करूँ तो जनाब इन 2 दिनों के अंदर 75 से जंप करके विद इन 2 डेज़ 85 लाख रुपीज़ तक ओल्ड एलोकेशन ने जंप किया है। इसी तरह आपके न्यू एलोकेशन और बारकोड ने मूव किया तकरीबन कोई 7 से 8 लाख रुपए। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो जनाब तकरीबन आपकी ओल्ड एलोकेशन 85 लाख रुपीज़ है, 85 लाख रुपीज़ आज की डेट तक। और न्यू एलोकेशन की बात करूं तो 77 लाख है, और अगर मैं बारकोड की बात करूं तो तकरीबन कोई वो आपकी 74 टू 75 लाख रुपीज़ है। जनाब ये तो हो गए आज तक की डेट के बारे में। बड़ा पॉजिटिव एक रिस्पांस देखा गया अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 डेज़। अब लोग जानना चाह रहे हैं कि हम एग्जिट कब करें। इससे पहले थोड़ा डीएचए कोटा की हिस्ट्री को देखना होगा, समझना होगा। अगर मैं लास्ट 6 मंथ्स की बात करूं तो एक चार्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप मेरी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट किया करें www.thepuffingclub.com। मेरे ट्विटर अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि उस पर मैं एनालिसिस डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ। मैं प्राइस बार चार्ट आप देख रहे होंगे जनाब, डेली बेसिस पे प्राइस मेंटेन करता हूँ, जो कि आपकी कैलकुलेशन में बहुत आपको हेल्प आउट करेगा। सो कम बैक, और मैं बात करता हूं कि अगर हम पिछले लास्ट 6 मंथ्स को देखें तो मैक्सिमम जो प्राइस गई है जनाब वो मई के मंथ में गई है तकरीबन को 97 लाख टू 50,000, 97 लाख 50,000 मैक्सिमम पीक किया था लास्ट 6 मंथ्स में। और जो मिनिमम प्राइस देखी गई है वो नवंबर में देखी गई है 75 लाख रुपीज़। सो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस डीएचए कोटा को लेकर वेरी वेरी हाई है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि डीएचए कोटा की, क्योंकि अक्सर ये डिस्कस किया जाता है जनाब कि सप्लाई का बड़ा एक डर है लोगों को जी की सप्लाई। बट अगर मैं पिछले लास्ट 2 डेज़ की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह यही देखा गया है कि सप्लाई इज़ इक्वल टू डिमांड, बल्कि डिमांड प्लस अभी तक मूव कर रहा है। सो इट्स अ गुड साइन, बहुत अच्छा साइन चल रहा है। बट लेट्स सी, देखते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। मार्केट अपनी प्लेस खुद बना रही है, मार्केट अपनी प्राइसेस खुद एडजस्ट कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिमांड। सो मैं फिर दोबारा बात करूंगा कि लोग ये जानना चाह रहे हैं जनाब कि मैक्सिमम कहां तक जाएगी। मैंने आपको लास्ट 6 मंथ्स की प्राइस की हिस्ट्री आपको दिखा दी है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कहां पर जाके मार्केट ब्रेक लगाती है। सो मैं बात करता हूँ इस सेकंड चैप्टर के ऊपर। जनाब सेकंड चैप्टर के ऊपर मैं बात करने से पहले आप लोग को एक बात बताता चलूँ। मैं फिगर्स जो है फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ कि इसका सिस्टम क्या होगा डीएचए कोटा का। जो लोग इस बैलेट का हिस्सा बन जाएंगे उसका ये सिस्टम है डीएचए कोटा का कि ये सारी जो एलोकेशंस हैं जो कि बैलेट का हिस्सा बनेंगी, ये एक पूल में आएंगी, फिर इनकी बैलेटिंग होगी, जिसको को हम कुरंदाजी कहते हैं। सपोज टू बी के 5000 फाइलें हैं, ये फिगर मैं सपोज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए कि 5000 फाइलें होंगी। 5000 में से जो परसेंटेज है वो भी मैं सपोज कर रहा हूँ कि 2500 निकलेंगे और 2500 नहीं निकलेंगी। तो हम इसको 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक सेगमेंट वो लोग होंगे, वो इन्वेस्टर्स होंगे जो कि बैलेट से पहले ही एग्जिट करके चले जाएंगे। दूसरे वो सेगमेंट होंगे जो कि सब सेक्टर का पार्ट बन जाएंगे।
और तीसरा वो सेगमेंट होगा जिसके बैलेट में नहीं निकलेगा बट वो बैलेट का पार्ट थे, तो उनके साथ क्या होगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा वो लोग जो कि अपनी एलोकेशंस बैलेट से पहले सेल करके साइड पर हो जाएंगे। जरा उनको मैं ये मशवरा दूंगा, मुझे कॉल्स भी आती रहती है, उनको स्पेशली मैं ये मशवरा दूंगा कि अपने पास कैश ऑन हैंड रखें, क्योंकि आगे आने वाले सालों में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ DHA क्वेटा आप लोग को प्रोवाइड करने वाला है। मैं वन सेकेंड आप लोगों को बताता चला जाऊँ कि कमर्शियल का DHA क्वेटा का प्लान है। उसके बाद DHA क्वेटा के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं 5, 8, 10, 16, 2 कैनाल, एक कैनाल का तो अभी बैलेट हो जाएगा, 2 कैनाल, उनके बैलेट्स का DHA क्वेटा का प्लान है, कमर्शियल का प्लान है, और पोजीशन मिलने वाली 5 मरला मार्केटिंग को और अर्ली बर्ड को। सो लेट्स सी, देखते हैं। सो आप कैश ऑन हैंड रखिए, नेक्स्ट ईयर जिस तरह से होता है तो आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर अवेल कीजिएगा। सेकेंडली मैं बात करूँगा वो लोग जिनका सब सेक्टर में जो कि सब सेक्टर्स का पार्ट बन जाएंगे, जिनके प्लॉट सब सेक्टर्स में आ जाएंगे। अगर मैं बात करूँ सब सेक्टर्स की तो A1, A2, A3 तो अर्ली बर्ड के हैं, A4, A5, A6, A7, A8 और A9 ये वो सब सेक्टर्स हैं जिसमें आप लोगों के एलोकेशन के प्लॉट्स निकलेंगे। इसके साथ साथ मेरी अक्सर मैनेजमेंट से जो है वो मैं मीटिंग्स होती रहती हैं। सो फार अब तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, आपके A4 से लेके प्लस ओवरसीज़ भी एक ब्लॉक आने वाला है इंशाल्लाह। ये जितने भी आपके सब सेक्टर्स हैं इसमें DHA क्वेटा एक अपना हेड ऑफिस बनाने वाला है। DHA क्वेटा एक आर्टिफिशियल झील की उनकी प्लानिंग है। DHA क्वेटा एक जू बनाने वाला है। DHA क्वेटा एक क्लब बनाने वाला है। ये सारी फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह आपको क्वेटा में मिलेगी। सो जिनकी भी जिस सब सेक्टर्स में मिलते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि DHA क्वेटा इंशाल्लाह द सेम डे और विद इन अ वीक हमें नक्शा प्रोवाइड कर देगा जिसमें ये सब सेक्टर्स होंगे। सो फिर हम इजीली उसको और अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उस नक्शे को, उस मैप को। सो ये तो उनका पार्ट बन जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया था A10 की मैंने लास्ट वीडियो में, अगर आप लोग नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, देखिएगा। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इनके बैक साइड पे CPEC का रूट जो है वो है। सो इंशाल्लाह इसका भी काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये तो एक वो सेगमेंट है जिनका निकला है। एक वो दूसरा सेगमेंट है जिनका इन बैलेटिंग में नहीं निकलेगा बट वो इस बैलेट का पार्ट थे, उनका क्या होगा। अच्छा, ये डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चला जाऊँ। DHA क्वेटा ने जब एक केनाल एलोकेशन की फाइल स्टार्टिंग में लॉन्च की थी, उस टाइम पे जो केनाल एलोकेशन जो इंस्टॉलमेंट में थी जनाब को तकरीबन 59 सम अराउंड लाख रुपीज़ की थी। ये ड्रॉप डाउन होकर तकरीबन 25 लाख रुपए तक आई है, जो कि फुली पेड थी। तो लोग बड़े मायूस हुए। वो लोग जो कि 40 से 50 लाख रुपए लॉस में जा रहे थे, DHA क्वेटा ने कभी उनको मायूस नहीं किया। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, अपने इन्वेस्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए DHA क्वेटा ने एक स्कीम लॉन्च की जो कि अर्ली बर्ड के नाम से बहुत मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में। जो लोग 40 लाख रुपए लॉस में जा रहे थे, वो आज भी अगर अपना प्लॉट सेल करते हैं इस मंदी में, अगर वो आज भी सेल करते हैं, इस पाकिस्तान के इस हालात में आज भी सेल करते हैं, तो कम से कम मिनिमम 1 करोड़ रुपए आज की डेट में कमा रहे हैं। सो DHA क्वेटा ने एक स्ट्रेटजी लेकर आए और स्ट्रेटजी से अल्हम्दुलिल्लाह एक अर्ली बर्ड स्कीम लॉन्च की। तो जो केनाल एलोकेशन के बैलेट का पार्ट तो थे मगर उनका सब सेक्टर नहीं निकला, तो माइट भी कि DHA क्वेटा को एक ऐसी स्कीम लेकर आए जिससे इनकी जो प्राइसेस हैं वो मेंटेन रहे। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि अगले साल अर्ली बर्ड को पोजीशन मिलने वाली है। डेफिनेटली जो आज उसकी प्राइस है तकरीबन कोई 1 करोड़ 50 लाख रुपए है, वो तो ये रहेगी नहीं। डेफिनेटली जो मुझे दिखाई दे रहा है 2 करोड़ को ये क्रॉस कर जाएगी, बट वक्त के साथ साथ हमें खुद पता चलता जाएगा इंशाल्लाह। सो DHA क्वेटा अपने इन केनाल एलोकेशन की प्राइस भी मेंटेन करके रखेगा। ये 2 सेगमेंट होंगे। तीसरे वो सेगमेंट मैंने भी आपको बता दिया था, जो लोग पहले सेल करके चले जाएंगे वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर अवेल करें। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे हैं कि हम कब एग्जिट करें। तो जनाब मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रेन रवाना हो चुकी है, जब जिस स्टेशन पर आप लोगों ने उतरना है इट्स टोटली डिपेंड अपॉन जी। तो जाने से पहले चीज़ मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता चला जाऊँ, ये आप इसको एक फार्मूला ही समझ लें। जिन लोगों के सब सेक्टर्स में प्लॉट निकल आते हैं, आप ज़रूर ये मार्केट में सुनेंगे जी अभी तो प्राइसेस नीचे की तरफ आएंगे। अब इसमें 2 एस्पेक्ट है। एक तो वो है आप आजकल की महंगाई देखें, आजकल जिस तरह से हमारे रुपए की कीमत डीवैल्यू होती जा रही है। अगर आपकी एक अमाउंट एक सॉलिड प्लॉट में आके सेव हो जाती है तो ये वक्त के साथ साथ अप्रिशिएट होती रहेगी। मैं सिर्फ इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। मैं
एक अराउंड डीएचए कोटा के अगर मैं सराउंडिंग की बात करूं तो जो 7 किलोमीटर के सराउंडिंग की मैं बात करूं तो जनाब ऐसी स्कीम्स मैं आपको दिखाऊं जहां पे आपके 16 मरले का प्लॉट तकरीबन कोई 4.5 करोड़ रुपए के प्लॉट्स हैं। सो आप आने वाले वक्त में खुद अंदाज़ा कर लेंगे। अभी टोटली डिपेंड अपॉन डीएचए कोटा कि हमें डीएचए कोटा की मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बल्कि सारे इन्वेस्टर्स को हैं, क्योंकि टोटली डिपेंड अपॉन डेवलपमेंट वर्क। सो जो डेवलपमेंट का काम बढ़ता जाएगा, पोजीशन मिल जाएगी इंशाल्लाह अर्ली बर्ड को 10 मरले को, आपके ये प्लॉट्स ऑटोमेटिकली जो है वो मूव करेंगे अपवर्ड की तरफ और आपकी वैल्यू जो है वो इंशाल्लाह ताला डबल होती जाएगी। सो वक्त का हमें इंतज़ार है इंशाल्लाह, एक अच्छी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं सारे इन्वेस्टर्स। सो मुझे यहाँ पे आप लोग इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं नई वीडियोस डेवलपमेंट के हवाले से, कंपैरिजन के हवाले से, प्राइस की हिस्ट्री और प्राइस के हवाले से इंशाल्लाह बनाता रहूँगा और आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा हाजिर हूँगा नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई नॉलेज के साथ। अल्लाह हाफिज़।